यः इत्यादि श्रुतेः सुषुप्तौ प्रकाशात् प्रकाशसद्भावात् मामहं न जानामि इत्याद्यनुभवाच्च अज्ञानोपहितं चैतन्यम् आत्मेति वदति आत्मेति वदति। विशेष अध्यारोप के प्रकरण में भिन्न भिन्न दर्शनों में आत्मा के विषय में क्या निष्पत्तियां हैं, इसका आचार्य उल्लेख करते हैं। तो सबसे पहले आत्मा वै पुत्रो जायते, यहाँ से शुरू किया। किसी ने शरीर को आत्मा माना, किसी ने इंद्रियों को, किसी ने प्राण को, किसी ने मन को, और अब बुद्धि को आत्मा मानने वाले लोग हैं, ये हैं बौद्ध। बुद्धि माने तो वृत्तिक प्रवाह। बुद्धि के दो रूप हैं, आलय विज्ञान और क्षणिक विज्ञान। और पूरे चिंतन से उनको ये स्पष्ट हुआ कि जगत सत्ता और आत्म सत्ता दोनों ही विज्ञान रूप है और दोनों ही प्रवाही है, क्षण प्रध्वंसी है। ये एक अद्भुत निष्पत्ति निकाल ली उन्होंने। पंखा नीचे। तो जगत सत्ता और आत्म सत्ता दोनों एक देश में हैं, समकाल में हैं, युगपत हैं, दोनों विज्ञान रूप हैं और दोनों ही प्रवाही हैं। स्थिर कोई वस्तु नहीं है। और इस सत्य को जो जान लेता है तो उसकी दृष्टि में कुछ भी संग्रह और त्याग के लिए कुछ शेष नहीं बचता, क्योंकि जो क्षण क्षण प्रध्वंस हो रहा है उसके त्याग की आवश्यकता नहीं है, और क्षण क्षण जो प्रध्वंस हो रहा है तो उसका संग्रह तो किया ही नहीं जा सकता। इसलिए इससे तटस्थ हो जाना। तो तटस्थ होकर के स्थिति क्या बनेगी? जब इस मान्यता में पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाए, विज्ञान, क्षणिक विज्ञान ही आत्मसत्ता है और उसी के संस्कार के अनुसार आलय विज्ञान बनता रहता है। इस मान्यता में पूर्ण प्रतिष्ठा यदि हो जाए तो यह मान्यता ये बताती है कि यथार्थ में कुछ भी है नहीं। ऐसा जब दिखता है तब भी नहीं है, न अहम न इदम। ऐसा प्राग भाव प्रध्वंसा भाव से सभी चीजें युक्त हैं
प्राग भाव से, प्रध्वंसा भाव से परिच्छिन्न है और उसमें कोई आग्रह करने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा उनका मान्यता है। लेकिन कर्म मीमांसा, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, तीनों ने कहा कि ऐसी बात है नहीं। आत्मा एक द्रव्य है, वस्तु है, तत्व है, विज्ञान धारा नहीं है, क्षण प्रध्वंसी नहीं है, विनाशी नहीं है। आत्मा एक कूटस्थ स्थिर वस्तु है। और क्या है बोले, उसमें ज्ञान का अधिकरणत्व है। वह स्वयं ज्ञान रूप तो नहीं है, लेकिन समस्त ज्ञानों का वो अधिकरण है, आश्रय है। जहाँ तक ज्ञान का प्रश्न है, वो एक संयोग से उत्पन्न होता है। बुद्धि और आत्मा के संयोग से तरह तरह के ज्ञान उत्पन्न होते हैं। सुषुप्ति में जब बुद्धि का लय हो जाता है तो संयोग का भी अभाव हो गया और इस कारण से सुषुप्ति में किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। अज्ञाने लय दर्शनात् आत्मा भी होती है सुषुप्ति में, बुद्धि भी होती है सुषुप्ति में, केवल इनका संयोग नहीं होता। देखो बुद्धि लीन हो जाने से संयोग का अभाव हो गया और इसलिए ज्ञान का भी अभाव हो गया। तो बुद्धि भी वस्तुतः ज्ञानात्मिका नहीं है, ज्ञान स्वरूपिणी नहीं है, और आत्मा भी ज्ञान स्वरूप नहीं है। दोनों में से कोई भी ज्ञान स्वरूप नहीं है। अगर होती तो बुद्धि भी वहाँ लीन ही सही, लेकिन वहाँ है, नष्ट तो नहीं हुई है। सुषुप्ति में अगर बुद्धि नष्ट हो जाती तो फिर जागृत अवस्था में आती कैसे? जो चीज नष्ट हो गई वो नष्ट हो गई। जिसका प्रध्वंसा भाव हो गया वो हमेशा के लिए हो गया। प्रध्वंसा भाव हमेशा अनंत होता है। आप समझते हो ना? नहीं समझते। घड़ा फूट गया तो कितने दिन के लिए फूटा? अनंत काल के लिए फूटा। तो जिस चीज का प्रध्वंसा भाव हो जाता है वो हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए हो जाता है। बुद्धि का अगर प्रध्वंस मान ले सुषुप्ति में तो पुनः बुद्धि का उदय नहीं हो सकता। इसलिए सुषुप्ति में बुद्धि का लय तो मानेंगे, प्रध्वंस नहीं मानेंगे। देखो और आत्मा का भी तो विनाश नहीं मान सकते, नहीं तो जागृत अवस्था में फिर से अहम की अनुभूति कैसे होगी? स्वप्न अवस्था में फिर से अहम की अनुभूति कैसे होगी? ये तो संभव नहीं है। तो सुषुप्ति काल में आत्मा भी है, बुद्धि भी है, फिर भी ज्ञान का अभाव है। यह जो हमारे जीवन में अनुभव होता है, रोज ही होता है, इसकी व्याख्या क्या है? आत्मा के होने पर भी, बुद्धि के होने पर भी ज्ञान क्यों नहीं हुआ? इसका अर्थ है कि दोनों ही ज्ञानात्मक नहीं है। न बुद्धि ज्ञानात्मिका है, न आत्मा ज्ञानात्मक है।
तो ज्ञान कहाँ से आया? बोले संयोग से आया। संयोगज है, तो संयोग चूंकि कभी होता है कभी नहीं होता, इसीलिए ज्ञान भी कभी होता है कभी नहीं होता। बस व्याख्या हो गई। ज्ञान में जो कदाचित तत्व है उसकी व्याख्या हो गई। 3 अवस्थाएं हैं मनुष्य की, तीनों अवस्थाओं में ज्ञान एक रस नहीं बना रहता। जागृत में सुस्पष्ट ज्ञान होता है, स्वप्न में अस्पष्ट ज्ञान होता है ना, और सुषुप्ति में ज्ञान का अभाव दिखाई देता है। तो आखिर ज्ञान में यह जो भेद है, ज्ञान में कदाचित तत्व है, इसकी व्याख्या क्या है? कदाचित तत्व माने कभी होना कभी नहीं होना। आखिर इसकी व्याख्या क्या है? तो उन्होंने कहा कि इसकी व्याख्या है संयोग में कदाचित तत्व होना। बुद्धि और आत्मा का परस्पर कभी संयोग है कभी नहीं है। दोनों अविनाशी हैं, दोनों जड़ हैं। देखो ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अज्ञानम आत्मा इति वदतः। अब देखो ये दोनों से कितना भिन्न हो गया। बौद्धों ने, माने जो क्षणिक विज्ञानवादी हैं, उन्होंने सुषुप्ति की व्याख्या ही नहीं की। क्षणिक विज्ञानवाद अगर है तो वो निरंतर होना चाहिए। दीप शिखा निरंतर जल रही है, आलय विज्ञान तो है ही है। तो उन्होंने आलय विज्ञान को और क्षणिक विज्ञान को, दोनों को तो स्वीकार कर लिया, और जगत सत्ता और आत्मसत्ता दोनों विज्ञान रूप है, यह भी स्वीकार किया। अच्छी बात है। लेकिन सुषुप्ति में फिर क्षणिक विज्ञान का क्या होता है? आखिर अगर क्षणिक विज्ञान बना रहे तो सुषुप्ति को होना ही नहीं चाहिए। नहीं, सुषुप्ति माने क्या? ज्ञान का अभाव। क्षणिक विज्ञान तो निरंतर प्रवाह चल रहा है। देखो, तो उसकी व्याख्या किसने की? तो प्रभाकर तार्किकऊ, इन दोनों ने की। इन्होंने अपने विश्लेषण का मुख्य केंद्र सुषुप्ति को बना लिया, जागृत और स्वप्न को नहीं, सुषुप्ति को बनाया। और सुषुप्ति का जब विश्लेषण किया तो उनका निर्णय बदल गया। बोले आखिर ज्ञान तो कभी होता है कभी नहीं होता है, ज्ञान में कदाचित तत्व है, अहम का निरंतर बोध नहीं है। यह एक सच्चाई है, उस पर ध्यान जाए चाहे न जाए। जब आप जीवित हो तब भी अहम का निरंतर बोध तो नहीं होता, सुषुप्ति में नहीं होता, मूर्छा में नहीं होता। न अहम का बोध होता है, न इदम का बोध होता है। हाँ, इसको सीखो, अपनी भाषा को भी सीखना चाहिए, तो अभिव्यक्ति में सरलता हो जाती है। न अहम का बोध, न इदम का बोध, ऐसी भी अवस्था आती है। तो आखिर वह अवस्था क्यों आती है? ऐसा हमारे जीवन में क्यों होता है? होता है तो उसकी व्याख्या क्या है? तो आपने ध्यान दिया होगा कि दर्शन शास्त्र आपके हर अनुभव की व्याख्या का आग्रह रखता है।
आपके किसी भी अनुभव की वो अवहेलना करके मान्यता बनावेगा तो उसकी मान्यता अधूरी हो जाएगी। देखो जैसे हमारे लौकिक विज्ञान जो हैं वो केवल जागृत अवस्था को आधार बना करके तो मान्यताएं बनाते हैं। केवल जागृत अवस्था उनके चिंतन मनन का विषय बनती है और उसमें भी जागृत अवस्था में भी सारा जीवन नहीं, कोई केवल पदार्थ से जुड़ा हुआ ज्ञान विज्ञान है, कोई समाज से जुड़ा हुआ है, कोई परिवार से जुड़ा हुआ है, कोई शरीर से जुड़ा हुआ है, इस तरह से टुकड़े टुकड़े में है। परिवार क्यों बनता है, क्यों बिगड़ता है, विश्लेषण करेंगे तो वो सिद्धांत समझ में आ जाएंगे। समाज में कलह और शांति क्यों होती है, विश्लेषण करेंगे तो सिद्धांत प्रकट हो जाएंगे, है ना। राष्ट्र क्यों बनते हैं, क्यों टूटते हैं, वो तो विश्लेषण का आपका केंद्र क्या है। तो यहां विश्लेषण का केंद्र एक अवस्था नहीं है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति और न्याय और तार्किकों ने तो, प्रभाकरों ने सुषुप्ति को मुख्य मान लिया, अज्ञानी लय दर्शनात्, और उठने के बाद अहम अज्ञानी इति अनुभवात्, और ज्ञानी अहम इति अपि अनुभवात्, तो मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, ये दो अनुभव हैं। दोनों की व्याख्या होनी चाहिए। ज्ञानी हूं कब, जब संयोग है, अज्ञानी हूं कब, जब संयोग नहीं रहा। इसी अवस्था को कुमारिल भट्ट ने अपने चिंतन का आधार बनाया, माने इसी अवस्था की व्याख्या की कुमारिल भट्ट ने भिन्न तरीके से। वो क्या बोलते हैं, प्रज्ञान घन एवानंदमयः इत्यादि श्रुते है, सुषुप्तौ प्रकाश अप्रकाश सद्भावात्। बोले सुषुप्ति में पूरी तरह से प्रकाश का अभाव नहीं है। अब उनका ये विश्लेषण है, माने सुषुप्ति कोई ऐसी अवस्था नहीं है जिसमें ज्ञान का आत्यंतिक अभाव हो। जैसे आप बता रहे हो कि बुद्धि और आत्मा का वियोग हो गया। क्यों वियोग हुआ, क्योंकि बुद्धि लीन हो गई। तो वियोग हो जाने के कारण, तो संयोग नहीं रहने से ज्ञान का पूरी तरह से चित्त एकाग्र है, अभाव हो गया, ज्ञान का पूरी तरह से अभाव हो गया। तो मैं ये कहता हूं कि, ये भट्ट ने कहा, मैं ये कहता हूं कि सुषुप्ति में पूरी तरह से ज्ञान का अभाव होता नहीं। बोले अच्छा, तो ज्ञान की अवस्था है वो? तो बोले नहीं, ज्ञान की अवस्था भी नहीं कह सकते। तो बोले ये तो आप अंतर विरोधी बात करते हो, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। आप न तो ज्ञान की अवस्था मानते हो सुषुप्ति को, न तो अज्ञान की अवस्था मानते हो। आखिर आप क्या मानते हो? तो बोले प्रकाश अप्रकाश सद्भावात्। सद्भाव माने अस्तित्व है, सद्भाव सत्ता का होना। कैसी स्थिति है वहां सुषुप्ति में? बोले प्रकाश भी है और अप्रकाश भी है। ये है स्थिति सुषुप्ति में।
बोले ये कैसे, ये दोनों एक साथ कैसे रह गए? तो बोले देखिए अनुभव क्या है, माम अहम न जानामि इत्यादि अनुभवाच्च, मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ, ऐसा वहां पर अनुभव है। हाँ बोले ये तो ठीक ही है, मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ, या तो मैं भी यही कह रहा था। ये भट्ट और नैयायिकों में संवाद हो गया, भट्ट और प्रभाकर के बीच में संवाद हो गया। भट्ट ने कहा माम अहम न जानामि इत्यादि अनुभवाच्च, तो प्रभाकर ने कहा भाई अहम अज्ञः और माम अहम न जानामि, इन दोनों में अंतर क्या है? मैंने क्या कहा, अहम अज्ञः इत्यादि अनुभवाच्च, आप कहते हो माम अहम न जानामि इत्यादि अनुभवाच्च, मैं अपने आप को नहीं जानता हूं, यह अनुभव है। क्या अंतर है दोनों में? तो बोले ये न जानामि ये भी एक अनुभव है। किसी चीज को मैं नहीं जानता, यह ज्ञान के अभाव में नहीं कही जा सकती बात। ज्ञान के अभाव में तो न जानामि, न तो जानामि कहा जा सकता है, न तो न जानामि, दोनों बात नहीं कही जा सकती। आपसे किसी विषय के बारे में पूछा जाए जानासी, तो आप बोलोगे संभव है जानामि, अथवा संभव है बोलोगे न जानामि। जब आप न जानामि भी बोलोगे उस समय भी ज्ञान की स्थिति तो है ही है ना, और अज्ञान की भी स्थिति है। वो तो आप बोल ही रहे हो न जानामि, जर्मन भाषाम अहम न जानामि, जर्मन भाषा को हम नहीं जानते, तो अज्ञान भी है और ज्ञान भी है। विषय इतना अस्पष्ट है कि हम उसके विषय में नहीं जानते, तो माम यहां विषय बना दिया, माम अहम न जानामि। ये देखो अहम जो है वो लयावस्था में है, अस्पष्ट है, इसलिए तो अहम नाम का विषय उस समय ज्ञात नहीं होता, ऐसा हमारा अनुभव है। माम अहम न जानामि, इसको आप थोड़ा ढंग से समझ लो। ये एक बड़ा ही दर्शनों का सूक्ष्म क्षेत्र है। नैयायिक ने, वैशेषिक ने और प्रभाकर ने, तीनों ने ऐसा निर्णय दिया कि सुषुप्ति अननुभूति की अवस्था है। किसकी? अननुभूति की। इसको थोड़ा ध्यान रखना, एब्सेंस ऑफ एक्सपीरियंस है वहां पर, स्टेट ऑफ नॉन एक्सपीरियंस। सुषुप्ति अननुभूति की अवस्था है, एक ऐसी अवस्था है जहां किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं होता। भट्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, सुषुप्ति अनुभव की अवस्था है, बस। सुषुप्ति भी अनुभव की एक अवस्था है। वेरी गुड। अब आप जब कहोगे कि अनुभव की अवस्था है, तो आपको बताना पड़ेगा कि किस चीज का अनुभव और किसने अनुभव किया। तो इन्होंने कहा कि अनुभव के अभाव का अनुभव है।
ठीक है, अनुभव के अभाव का अनुभव है। माम अहम न जानामि, यह जो अनुभव है उठने के बाद, इसमें अनुभव तो है ही है। किसका? तो बोले अनुभव न होने का अनुभव है। आप जब कमरे में जाते हो और पूछता है कोई कि वहाँ कौन कौन लोग बैठे हैं, तो आप बोलते हो यहाँ कोई नहीं बैठा है। तो कोई नहीं बैठा है माने क्या? विषय का अभाव है, ज्ञाता का अभाव थोड़ो है। है ना? कमरे में कोई नहीं है, यह बात जान कर के बोली जाती है कि बिना जाने बोली जाती है? जान के बोली जाती है। आप गए वहां, आपने देखा अपनी आंख से कि कोई नहीं है, आप विषय का निषेध कर रहे हो, ज्ञान का निषेध तो नहीं कर रहे हो। सुषुप्ति में कुछ नहीं है, ठीक है। किसका निषेध किया? विषय का। यह बात आपने कैसे जानी कि कुछ नहीं है? आपने इसको जांचा, देखा कि कुछ नहीं है, या ऐसे ही बोल रहे हो? तो कुछ नहीं है यह जानने वाला तो वहां विद्यमान है ही है। वृत्ति में उस समय सर्व विषयों का अभाव ही विषय होता है। वृत्ति तो निर्विषय हो नहीं सकती। तो उस समय वृत्ति में विषय क्या है? बोले सर्व विषयों का अभाव। आखिर अभाव भी तो विषय है कि नहीं? द एब्सेंस ऑफ एवरीथिंग इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई नॉलेज। ज्ञान ज्ञानाभाव को भी विषय करता है। ये बस कठिन मसला है, सुनने में बड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी लगता है। ज्ञान ज्ञानाभाव को भी विषय करता है। अगर आप इस बात को नहीं समझते, मान लो कोई भी अगर इस बात को नहीं समझता, तो वो जरूर कहेगा क्या? कि आत्मा जड़ है। ईमानदार दार्शनिक होगा तो उसको ये कहना पड़ेगा कि फिर आत्मा जड़ है। सुषुप्ति को अगर किसी ने अनुभव की अवस्था मानी है, तो उसको कहना पड़ेगा कि आत्मा चेतन स्वरूप है। लेकिन अगर सुषुप्ति को यह निर्णय हो जाए कि सुषुप्ति अनुभव शून्य अवस्था है, अननुभूति की अवस्था है, बस इतना निर्णय हो जाए, तो कहना ही पड़ेगा ईमानदारी से कि फिर आत्मा जड़ है। आप देख लो, बस अवस्था तो एक ही है, सुषुप्ति। हम भी जाते हैं उसमें, आप भी जाते हो, लेकिन उसका विश्लेषण, उसकी मीमांसा, बस अगर यहां से इधर आई तो निर्णय बदल गया। कुमारिल भट्ट ने क्या कहा? प्रकाश अप्रकाश सद्भावात्। सुषुप्ति में अप्रकाश तो है ही है, वो तो आप कह ही रहे हो, लेकिन वहां प्रकाश का भी सद्भाव है। यह ज्ञान है कि यहां कुछ नहीं है। यही बात महर्षि पतंजलि ने मानी, यही बात सांख्य दर्शन ने स्वीकार की, और यही बात वेदांत दर्शन ने भी स्वीकार की।
चारों दर्शनों ने सुषुप्ति की इसी व्याख्या को स्वीकार किया है। हम ये मानते हैं कि सुषुप्ति एक अनुभव की अवस्था है। देख लो महर्षि पतंजलि की तो व्याख्या है, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति ही निद्रा। निद्रा क्या है? बोले अभावाकार वृत्ति का सजातीय प्रवाह। उन्होंने सुषुप्ति में वृत्ति को ही स्वीकार कर लिया है। सुषुप्ति में वृत्ति का अभाव नहीं है, बल्कि वृत्ति में जो विषय है वो क्या है? बोले वो अभाव विषय है। शून्याकार वृत्ति है, अभावाकार वृत्ति है। मेरे अभावाकार वृत्ति का स्वभाव ये होता है कि वह शून्यत्व का ही बोध कराती है, अभाव का बोध कराती है। विलक्षण वृत्ति है वो। अभावाकार वृत्ति न केवल विषय के अभाव का बोध कराती है, बल्कि वृत्ति के अभाव का भी बोध कराने लगती है। यह पता ही नहीं चलता है कि वहां फिर वृत्ति है, भले ही उसमें अभाव नाम का विषय हो, लेकिन वृत्ति तो कम से कम है। ऐसा बोध नहीं होता। जो भावात्मक वृत्ति बनती है ना, सदाकार वृत्ति बनती है, तो उसमें विषय की सत्ता का भी बोध होता है और वृत्ति की सत्ता का भी बोध होता है। लेकिन जो अभावाकार वृत्ति बनी, उसमें न तो विषय की सत्ता मालूम पड़ती है और न तो वृत्ति की। बस इसलिए यह भी नहीं जान पड़ता कि चलो विषय तो नहीं है, लेकिन कम से कम वृत्तियां तो चल रही हैं। नो, इसका परीक्षण करना। आप कमरे में जाके देखो, कोई नहीं है। कौन है? बोले कोई नहीं है। कोई नहीं है तो किस आकार की वृत्ति बनी? आखिर कहने के लिए वृत्ति तो बननी पड़ेगी। जैसे वहां एक आदमी बैठा है, मनुष्य है, तो आप क्या बोलोगे? एक आदमी है। कब बोलोगे? जब मनुष्याकार वृत्ति बनेगी। मनुष्याकार वृत्ति बनेगी तो एकदम से बोध होगा कि यहाँ मनुष्य है और मैं जानता हूं कि यह मनुष्य है। वृत्ति का भी बोध होगा। लेकिन अगर कोई नहीं है, जब आप कहोगे यहाँ कोई नहीं है, तो वृत्ति अभावाकार बनी, यह आपको पता नहीं चलेगा। घटाकार वृत्ति तो बनती है, यह बात तो समझ में आता है, लेकिन अभावाकार वृत्ति भी बनती है, यह बात आसानी से नहीं समझ में आती। देखो, तो सुषुप्ति में अभावाकार वृत्तियों का सजातीय प्रवाह है, इसीलिए न वहां इदम सत्ता का बोध है, न वृत्ति सत्ता का बोध है, न अहम सत्ता का बोध है। यह तो जागृत अवस्था में जब आप अपने इसी अनुभव का विश्लेषण करने लगते हो, तब अनुमान होता है कि सुषुप्ति में मैंने अभाव को जाना। मैं था, नष्ट हुआ तो आया कैसे? और मैं कह रहा हूं कि वहां कुछ भी नहीं था, मैंने वहां कुछ भी नहीं जाना। न किंचित अहम
हैं न किंचिदहम अवेदिशम। याद तो नहीं है ना, सुस्पष्ट नहीं होता फिर। न किंचित अहम अवेदिशम, तो जब मैं ये बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कि अज्ञान हमारे ज्ञान का विषय बन रहा था, है ना। इसलिए दोनों हो गए, ज्ञान भी हुए और अज्ञान भी हुआ। प्रकाश अप्रकाश सद्भावात। देखो तो मैं वहां था, ज्ञान भी वहां था, यह अनुमान होता है, यह अनुभव नहीं है। कैसा है ये अनुमान है। अनुमान नहीं, सॉरी, स्मरण होता है। ये स्मृति है, स्मरणम। और जो आनंद है वो अनुमित है, वो अनुमान करता है व्यक्ति। बहरहाल तो भाट्ट ने कहा कि ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगा। सुषुप्तौ प्रकाश अप्रकाश सद्भावात् माम अहम न जानामि इति अनुभवाच्च। ऐसा अनुभव भी है, विषय में अस्पष्टता आ गई इसलिए, लेकिन अनुभव तो वहां ही है। इसलिए ऐसा मानना पड़ेगा कि सुषुप्ति में अज्ञान उपहित चेतन है, चेतना भी है लेकिन अज्ञान के साथ है। तो अज्ञानोपहित चैतन्यम आत्मा इति वदति। कह वदति भाट्टः। भाट्ट ने, कुमारिल भट्ट ने ऐसा कहा। तो आत्मा है, जड़ रूप नहीं है। कैसी है भी? तो बोले अज्ञानोपहित चेतन है वो। अच्छा, चेतन स्वरूप नहीं है। हाँ, चेतन स्वरूप नहीं है, अज्ञानोपहित चेतन है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जब जागृत या स्वप्न अवस्था नहीं होगी तो चेतना की यह प्राकृतिक अवस्था ये बनेगी कि वहाँ ज्ञान भी होगा और अज्ञान भी होगा। अब हमें कल पूछ रहे थे कि मोक्ष क्या होगा इनका फिर। अगर मानो भाट्ट मत के अनुसार कोई आत्मनिष्ठ हो गया तो वो कहाँ निष्ठा प्राप्त की उसने? अज्ञानोपहित चेतन में, क्योंकि वही तो उनका आत्मा है। तो अज्ञानोपहित चेतन में निष्ठा प्राप्त कर ली तो इसको मोक्ष कहेंगे। कैसा मोक्ष हुआ ये? बोले ये मोक्ष हुआ दीर्घ 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 काल तक अव्यक्त अवस्था में पड़े रहना। ये है इनका मोक्ष। इसको ईशावास्य उपनिषद में असंभूति कहा गया है ना, कहा गया ना। तो असंभूति की उपासना, असंभूति माने अव्यक्त अवस्था। महात्मा से मैंने पूछा कि ये भी किसी का अभीष्ट हो सकता है? भाई लक्ष्य तो वो बने ना जो कि आदमी को प्रिय हो। तो ये अव्यक्त अवस्था में जाना किसी का भी अभीष्ट हो सकता है क्या? तो बोले जरूर होगा। तो उसी दिन कुछ लोग उनके आश्रम में आए थे, थके मांदे थे। तो बोले इनका तो सबसे बड़ा अभीष्ट यही है इस समय। जो आश्रम में लोग आए हैं वो तो
वो तो अब इस समय चाहते हैं कि जल्दी कोई घंटी वंटी बजे और खाना खत्म करें और असंभूति में जाएं। अब बताओ इनका अभीष्ट है कि नहीं है? उस समय कुछ भी आपके सामने रखा जाए तो आप बोलते हो कि बस बहुत हो गया, अब बस सोने दो आप। देखो, तो यह अभीष्ट हो सकता है जिसको प्रपंच से तो थकान हो गई हो, लयावस्था का आनंद उसको मिलने लगा हो, तो वो लयावस्था में बने रहना चाहता है और उसको लंबा करने की कोशिश करता है। ये जो लोग बिना ज्ञान के समाधि करते हैं, ये क्या करते हैं? बोले महाराज मजा आ गया, कुछ पता नहीं चला, ऐसा बोलते हैं लोग। अभी इसी शिविर में मुझे एक दिन सज्जन बोले कि आज जो है पहली बार ध्यान लगा। तो हमने कहा अच्छा भाई क्या ध्यान लगा? तो बोले कि बस कुछ पता नहीं चला, मैं सोया नहीं था। मैंने स्वीकार किया सोया नहीं होंगे, ठीक है, लय दर्शनार्थ हो सकता है, कभी ऐसा लय हो। वो आदमी सोवे तो जरूरी नहीं है, अभ्यास से भी ऐसी स्थिति प्राप्त की जा सकती है। अच्छा की गई, उनको मजा आ गया। अब मान लो किसी को प्रपंचा भाव की अनुभूति होती रहे और वो नेचुरली उसमें विक्षेप का रहित तो है ही है, विक्षेप नहीं है तो उसका अपना एक स्वाद होगा। अब उसको बढ़ाना चाहता है आदमी, कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहता, हमेशा लयावस्था में रहना चाहता है। अब उसका अभीष्ट क्या हुआ? ये मोक्ष हुआ और क्या। कितने काल के लिए? अरे अरबों खरबों, हाँ, क्योंकि ये तो संभव है। असंभूति की उपासना करने वाला व्यक्ति खरबों वर्षों के लिए अंततः अव्यक्त लयावस्था में प्रवेश कर सकता है। यह हमारे शास्त्र में स्वीकार किया गया। जिसको विक्षेप से प्रेम है तो उसका मोक्ष विक्षेप है। हाँ, स्वर्ग आदि क्या है? स्वर्ग आदि क्या है? लयावस्था तो नहीं है ना, क्या है? विक्षेप है। कैसा विक्षेप है? अनुकूल विक्षेप है, बस। तो उनको विक्षेप से कोई परेशानी नहीं है। विक्षेप केवल कैसा होना चाहिए? फेवरेबल होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। तो बोले समाधि के ऐसे लोग निंदा भी करते हैं। आप सुनेंगे तो ऐसे लोग समाधि की निंदा भी करेंगे। क्या इधर हमेशा सुनसान पड़े रहते हैं? आओ भाई, थोड़ा नाचते हैं, गाते हैं, पीते हैं, खाते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, आओ चलो वाटिका में विहार करें। ये विक्षेप है, लेकिन अनुकूल है तो बस ठीक है। ये वैकुंठ आदि के भी जो लोग इष्ट मानने वाले लोग हैं, वो क्या लय से प्रेम करते हैं कि विक्षेप से? विक्षेप से। अरे वहाँ नारद जी होंगे, सुखदेव जी होंगे और बड़े बड़े प्रहलाद जी भक्त होंगे, उद्धव जी भी होंगे, वो सब लोग होंगे। कोई ढोलक बजाएगा, कोई तबला बजाएगा, ये वर्णन आता है। और वहाँ